नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंडिया इनसाइट्स पर। मैं राजन तिवारी। देखिए, दरअसल यहाँ पटना में एक नई बात सामने आ रही है फिटजी को लेकर। और फिटजी ने अपने सभी सेंटरों को पटना में बंद कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि श्री चैतन्य नाम की एक एकेडमी है जहाँ पर वो बच्चे जा रहे हैं और कुछ दिन उनको ऐसे ही फ्री में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में उनसे फी लिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि लगभग 800 स्टूडेंट इससे प्रभावित हुए हैं और 1 से लेके 4 लाख रुपए तक की भारी भरकम फी उनसे ली गई थी 2 ईयर के कार्यक्रम के लिए, 4 ईयर के कार्यक्रम के लिए। और यह भी कहा जा रहा है कि एक और जो सेंटर है गाजियाबाद में, वो भी 16 तारीख को ही बंद हुआ और यह भी सेंटर 16 तारीख को बंद हुआ। इसके पहले भी पुणे में और एक और पुणे के बगल में जो है जगह है, वहां पर भी एक सेंटर बंद होने की खबर आई थी। पुणे में और पिंपरी चिंचवाड़ में एक सेंटर थी, वो बंद होने की खबर आई थी 12 जुलाई 2024 को, यानी कि पिछले साल। वहां भी केस दर्ज किया गया था। और बिहार के जो बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में लटक गया है और उनके पेरेंट्स की बहुत गाढ़ी कमाई जो कोचिंग के फी के रूप में दिया जाता है इंजीनियरिंग्स के, तो कहना ना होगा कि एक तो संघर्ष छात्रों का और दूसरे तरफ पेरेंट्स का संघर्ष, दोनों मिलकर साथ काम करता है तो कोई व्यक्ति सफल हो पाता है। लेकिन जिस तरीके से कोचिंग वाले धंधा कर रहे हैं, कोचिंग वाले धोखा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को तार तार करने की जो है कहानी है। देखिए, हुआ है क्या कि 200 से ज़्यादा छात्र जो है कंकड़बाग थाने में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने केस दर्ज करवाया है फिटजी के खिलाफ में, और उनके पेरेंट्स भी पहुंचे हुए थे वहां पर। यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे टीचर्स का सैलरी जो है फिटजी ने नहीं दिया था, इसीलिए टीचर्स ने छोड़ दिया संस्थान और एक श्री चैतन्य नाम की एकेडमी है वहां उन्होंने ज्वाइन किया और छात्रों को बोला कि आप यहां आ जाइए। इमर्ज जो है मर्ज की भी बात आ रही है, लेकिन वो ऑफिशियली बात नहीं है कि श्री चैतन्य ने में मर्ज हो गया है फिटजी। तो फिटजी की क्या कहानी है यदि आप देखिएगा तो ये 1992 में शुरू हुई संस्थान और 6ठी से लेके 12वीं तक की ये कोचिंग कराते हैं। संस्थापक है DK गोयल। 3200 से ज्यादा स्टाफ हैं और लगभग 1500 करोड़ की कही जाती है कि कुल जो है देनदारी है, लेन देन है इस संस्थान की। देखिए, ये जो है पहली बार संस्थान कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आया है, विवादों में नहीं आया है। दरअसल 2009 में यह जो है IIT के टॉपर और AIEEE उस समय हुआ करता था, उसके टॉपर नितिन जैन के टॉप करने के बाद में खबरों में आई, सुर्खियों में आई। और उस समय नितिन जैन ने आरोप लगाया कि उनका एक किताब था सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस में, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि फिटजी ने दबाव बनाकर बहला फुसला कर मुझसे कुछ अपने लिए लिखवाया और फिर उसके वेबसाइट पर वही चीज प्रदर्शित की गई जो उन्होंने लिखा था। हालांकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गलत थी, जो झूठ थी। इसके बाद में उन्होंने बोला कि बैजू से मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया था, लेकिन बैजू ने भी मेरा गलत फायदा उठाया और CBI की इंक्वायरी बैठाई गई। HRD मिनिस्टर हुआ करता था उस समय, जो अभी शिक्षा मंत्रालय है, तो HRD मिनिस्टर के तरफ से CBI इंक्वायरी बैठाई गई और इसमें जो है बैजू को लताड़ा गया, क्योंकि बैजू जो है वो भी गुनाहगार था जो है नितिन जैन का चेहरा दिखाने में। और नितिन जैन ने कभी वहां से पढ़ाई नहीं की थी। फिटजी और बैजू के ऊपर में तमाम तरह के आरोप लगे। इसके बाद में फिटजी जो है दिल्ली हाई कोर्ट मूव करती है और कहती है कि ये जो किताब है नितिन जैन की, उस पर सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस पर बैन लगाया जाए, लेकिन कोर्ट जो है बैन लगाने से मना कर देती है। एक और केस है हैदराबाद जिला कंज्यूमर कोर्ट का। वहां पर एक जो गार्जियन थे उनको जो है 75% फी और 1 लाख रुपए मुआवजा जो है उसकी राशि लौटाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट ने कहा था। एक और केस है नागपुर जिला फोरम का। वहां पर एडवांस में जो फी लिया गया था 75,000 रुपए, उसको लौटाने को लेकर जो है ऑर्डर किया गया था।
दरअसल हुआ क्या था कि बायोलॉजी टीचर जो थे वहां पे, वो अनुशासन से दो साल तक उन्होंने नहीं पढ़ाया था छात्रों को। इसके बाद में ये जो है बातें जो है फोरम में पहुंची थी। पैराडाइज पेपर है, जैसे बहुत सारे पेपर जो कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रिवील करते हैं, गुप्त जो दस्तावेज होते हैं उसको प्रकाशित करते हैं। उसी में एक पैराडाइज पेपर है जिसमें यह कहा गया कि 36 करोड़ की जो है इधर से उधर हेरा फेरी में शामिल था फिडजी। जुलाई 12 2024 को मैंने बताया है कि पुणे और पिंपड़ी चिंचवाड़ का सेंटर भी बंद किया गया और केस दर्ज किया गया था। 2024 में डीके गोयल पर यह भी आरोप लगाया गया और एक फुटेज जो है वायरल हुई सोशल मीडिया में कि वो अपने कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं और महिला विरोधी बातें कर रहे हैं। तो फिडजी जो है वो कोई नया नहीं है कि विवादों में है, और फिडजी बिहार के अभ्यर्थियों, बिहार के छात्राओं को भविष्य जो है अधर में लटकाकर भाग खड़ी हुई है। और कहना ना होगा कि इसी तरीके का बहुत सारे फ्रॉड पहले भी होते रहे हैं आम लोगों के साथ में, नॉन बैंकिंग से लेके और चिटफंड से लेके और कई तरह के तमाम, और जो आवासन सुविधा है जिसमें बाद में रेरा वगैरह बनाया गया था। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने रुपए में मैं फ्लैट दूंगा और आप उसको पैसा देते हैं और बाद में आपको फ्लैट भी डिलीवर नहीं होता है। तो तमाम तरह के अथॉरिटी बनाए गए सरकार के द्वारा ताकि उन पर जो है उन पर नियंत्रण कसा जा सके, उनको नियंत्रण में लिया जा सके। लेकिन अभी जिस तरीके से कोचिंग संस्थान, जिस तरीके से बड़े बड़े कोचिंग माफिया छात्रों को अधर में लटकाकर पैसे वसूल कर चले जाते हैं या फिर पैसे ले लेते हैं और उनकी कोर्स को पूरा नहीं कराते हैं। तमाम संस्थान है इसमें, आईएएस पीसीएस की पढ़ाई कराने से लेके आईआईटी और मेडिकल तक की तैयारी कराने वाले तमाम संस्थान हैं जो इस तरह के अनियमितता में लगातार शामिल रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई सार्थक पहल सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्या महीने दर महीने ही पैसा बांध दिया जाए, चूंकि ये जो है 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर पूरे 4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है जिम्मेवारी से फिर भागने लगते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं कराते हैं समय पर, इनके शिक्षक जो है अनुशासन में नहीं रहते हैं। तो इसके लिए क्या नीतियां अपनाई जानी चाहिए, क्या सरकार को सार्थक पहल करना चाहिए? चूंकि ये हम लोगों के घर के बच्चों का मामला है, हम लोगों के जो, मैं तो अभी 12th में नहीं हूं, मैं तो ग्रेजुएट हो चुका, तो जो हमारे जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनके भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? तो इस पे कुछ ना कुछ सार्थक पहल होना चाहिए, कुछ ना कुछ केंद्र सरकार को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि राज्य सरकार को। बिहार में अगर कोई कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीसीएस और आईएएस के, तो उन पर तमाम तरह के जो है नियंत्रण के लिए इस तरह के कुछ गाइडलाइन इशू होने चाहिए, जिसमें यह भी कहा जा सकता है कि आप महीने दर महीने पैसे दें ताकि आप पैसे लेकर भाग ना सके। यदि आपने 1 लाख रुपए अगर आपने फी रखा है तो आप 1 साल में लेते हैं तो आप 8,000 रुपए हर एक महीने लें, और आपने अगर 2 लाख रखा है तो 16,000 17,000 रुपए हर एक महीने लें। एक बार में पैसा जब दे दिया जाता है तो ये अपनी अकाउंटेबिलिटी से, अपनी लायबिलिटी से भाग खड़े होते हैं। और तमाम सभी जगह पे, चाहे आईएएस का तैयारी कराने वाला कोई इंस्टीट्यूट हो या मेडिकल का या आईआईटी का, सभी जगह पे ये खामी देखा जाता है कि कोई ना कोई क्लास जो है वो जो है नहीं पूरा हो पाता है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स का भविष्य जो है खराब होता है, अधर में होता है। उनको जो प्रत्याशित रिजल्ट था वो अप्रत्याशित रिजल्ट में तब्दील हो जाता है, उनको वो परिणाम नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए। तो ये था आज का हमारा फिडजी पर स्टोरी। आप लोगों को जानना चाहिए। आप लोग में से अगर कोई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जो छात्र या छात्रा हैं फिडजी के, या अभिभावक हैं, तो मुझे आप कॉल कीजिए। मैं आपका वीडियो बाइट भी चाहता हूं और तमाम मीडिया के संस्थान भी वीडियो बाइट चाहते हैं। हमारा फोन नंबर है 7909055319। इस नंबर पे आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं अपने वीडियोस को। मैं कंपाइल करके इस जो है चैनल पर लगाने का जरूर कोशिश करूंगा।
सच बोला जाना चाहिए, सच सुना जाना चाहिए और इस तरह के जो कोचिंग माफिया है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई भी सरकार को करनी चाहिए और गवर्नमेंट का गाइडलाइन जो है कड़ा आना चाहिए, कोई अथॉरिटी बैठाया जाना चाहिए। जो भी इस तरीके के 10-20 करोड़ के ऊपर के संस्थान हैं जिनकी मतलब लेन देन जो है 10 करोड़ से ऊपर की है या 5 करोड़ से ऊपर की है, उस पर यह गाइडलाइन जरूर लगाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।